तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे ना। अच्छे से तैयारी कर चल रहा होगा। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए आज जो है क्लास ये है 10th का मैथ अध्याय जो है 2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3 है इस चैप्टर का। 2 लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाकर के प्लेलिस्ट बना होगा क्लास 10th मैथ 2026, वहाँ से जाकर के डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा एक एक चैप्टर वाइज दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं ना। तो तीसरा जो अध्याय है उसमें से 2-4 वाले रेखिक समीकरण में ग्राफ हम लोग देखने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफ में प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देखना है। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। कितना बनता है? 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो अपनी स्कूल क्लासेस पर ज्वाइन कर सकते हैं ना। आपका लोगो जो ये आता है, इस तरह का लोगो आता है, जुड़ सकते हैं उससे, है ना। तो यहाँ पे टेलीग्राम दिया हुआ है, व्हाट्सअप चैनल या अराताई भी एक व्हाट्सअप अपना देश का जो आया हुआ है उस पर आप जुड़ सकते हैं अपनी स्कूल क्लासेस सर्च कर करके। जो लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं BM टीचिंग सेंटर बड़ी दुर्गा स्थान कटिहार आ सकते हैं, है ना। यहाँ 9 से लेकर के 12 तक का सभी सब्जेक्ट का तैयारी होता है। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ना है। पाँच साल पहले या हाँ 5 साल पहले, है ना। तो 5 साल पहले मतलब पूर्व, है ना। पहले मतलब पूर्व। तो 40 में से 5 साल कितना आयु था, है ना। पिताजी का जो है ना 5 साल पहले कितना आयु था, तो 5 साल पहले मतलब 35 साल होगा। इसका मतलब बेटा भी 5 साल कम उम्र होगा उसका, है ना। 5 साल बेटा में भी घटेगा तो कितना हो जाएगा? 10 साल का रहा होगा ये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेटा का उम्र जितना बढ़ेगा उतना, मतलब पिताजी का जितना उम्र बढ़ेगा उतना बेटा का भी बढ़ेगा, है ना। और जितना बेटा मतलब पिताजी का घटेगा उतना बेटा का भी घटेगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल।
ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम क्या, जिसका इसका निकालने बोला है उसको पहले निकाल लेना है। मतलब पुत्र, इसमें पिता और पुत्र है ना। तो मान लेते हैं वर्तमान में क्या करना है, मानना है। माना वर्तमान में आफ्ताब की आयु, है ना। यहाँ पे हल लिखते हैं, ध्यान से देखना, एकदम आराम से कॉपी पेन लेकर के बैठना है, एकदम एक एक करके समझना है। उसके बाद वीडियो को पॉज करके लिखना है और समझना है। अगर नहीं समझ में आए तो टेलीग्राम चैनल कि नहीं समझ में आया, जहाँ भी नहीं समझ में आया तो या तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, है ना। इसी नाम से है अपनी स्कूल क्लासेस ना। सबसे क्या करना है, सात वर्ष पूर्व। अब मान लेते हैं अभी अभी जो है, अभी जो कितना है इसका, घटेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ध्यान से है ना। तो इसीलिए हम इसको बेटी में 7 से गुना कर दिए। तो समझ में आ गया होगा। अब 7 से गुना कर दिए तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये x -7 है, थोड़ा सा राइटिंग देख लीजिएगा सही से, है ना। और इसको 7 से गुना करेंगे तो दोनों में, इसमें और इसमें दोनों में गुना होगा, तो 7y -49 हो गया।
कितना हुआ 49। अब चर वाला पद, चर वाला कौन कौन है, x और 7y है। चर वाला पद को एक साइड करेंगे, x माइनस ये प्लस में है, इस इधर आएगा तो क्या होगा 7, माइनस में आ गया 7y, अब बराबर ये माइनस में 49 है, इसको यहाँ लिख लिए। ये वाला जो है ना इधर आएगा तो माइनस में है, तो माइनस में 7 है तो प्लस में आ जाएगा 7, तो x माइनस 7y बराबर कितना होगा, माइनस में 42 आ गया। कितना आ गया, माइनस में 42 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से देखना है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा यहां इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है। ठीक है, अब और कुछ बोल रहा था सवाल में, देखते हैं। 3 वर्ष बाद मान लेते हैं, अभी वर्तमान में कितना x, तो 3 वर्ष बाद कितना 3 प्लस हो जाएगा, है ना। यहां लिख देते हैं 3 वर्ष बाद, है ना, 3 वर्ष बाद। तो वर्तमान में अभी कितना है, वर्तमान में उसका आयु जो है x है, पिता की का आयु x है और पुत्री का आयु y है। 3 वर्ष बाद, बाद का मतलब होता है, मान लेते हैं अभी 10 साल है, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो 13 हो जाएगा। तो इसीलिए अभी मान लेते हैं वर्तमान में जो है x वर्ष है, तो इसमें 3 वर्ष बाद का मतलब 3, अगर पिताजी का बढ़ा तो बेटी का भी जो है आयु बढ़ेगा, बेटी का रुक जाएगा टाइम, तो इसमें भी बढ़ गया। इसको ब्रैकेट कर लिए, हाँ, ये पिताजी जो है 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। जब ये 3 गुनी आयु का रह गया, इसको बराबर करने के लिए हम मान लेते हैं, तो इससे हमको बेटी को 3 से गुना करना पड़ेगा, तब ना इसके पिताजी के बराबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि पिताजी पहले से 3 गुनी आयु का है और दोनों को हम बराबर मान लिए, तो 3 से गुना करना पड़ेगा बेटी वाला में, है कि नहीं। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं हम, ये x प्लस 3 बराबर 3 से दोनों में गुना होगा, y में और 3 में होगा, तो 3y प्लस 9, तो अचर पद कौन कौन है, x और y है, तो दोनों को एक साइड लाएंगे। ये x माइनस में क्या 3y बराबर कितना, ये 9 माइनस ये वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना, 3, तो 3 हो गया माइनस में x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, उसके बाद जो है सवाल कितना हो गया, ये हो गया। इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर से। ये समीकरण फर्स्ट हो गया और समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक है, अब जो है समीकरण फर्स्ट में जो है ना, ग्राफ निकालने के लिए हमको पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं सारणी बनाना पड़ेगा। समीकरण फर्स्ट पहले ले लेते हैं यहाँ से। समीकरण फर्स्ट कौन सा है, ये वाला है।
समीकरण फर्स्ट को यहां लिख लेते हैं। एक यहां से सारणी बनाते हैं इस तरह का, इस तरह का सारणी बना लिया है। ये x है और ये y है। अब यहां पे कुछ मान लेते हैं हम। x बराबर मानते हैं 0। क्या मानते हैं? माना x बराबर 0 मान लेते हैं। क्या माने? x बराबर 0, कम से कम मान मानना है ना, 0। ऐसा मान मानना है कि x का मान खत्म होकर के घटने के बाद जो है ना, साथ y वाला से ये कट जाना चाहिए, इस साइड वाला। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको हम पेस्ट कर दिए। यहाँ पे x के जगह क्या रखना पड़ेगा हमको? ये रखना पड़ेगा। x के जगह क्या रखें हम? 0 रख दिए, ठीक है। और ये बचा क्या? अब क्या बचा इसमें? माइनस में 7y बराबर -42 है ना, और y बराबर क्या होगा? -42 अब बाय -7, ये भागा में चल जाएगा है ना, यहाँ कुछ नहीं तो गुना, इस साइड आएगा तो भागा में चल जाएगा है ना। तो माइनस से माइनस भागा लगा, प्लस हो गया, और 7 से 6 बार में कटेगा। y बराबर कितना आ गया? 6 आ गया है ना। तो ये आपका x का मान कितना माने थे हम? 0 माने थे। यहाँ x का मान 0 रख दिया। y का मान कितना आया? 6 आया। कितना आया? 6 आया। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। क्लियर है? अब फिर से और मान लेते हैं हम। माना x का मान कुछ भी मान लेंगे है ना, छोटा से छोटा मान मानना है। तो हम x का मान हम मानते हैं 7 मान लेते हैं, ठीक है। कितना मानते हैं x का मान? x बराबर 7 मानते हैं। और ये सवाल यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ x के जगह क्या रखना पड़ेगा हमको? 7 रखना पड़ेगा। यहाँ x है, इसके जगह हम क्या रखना पड़ेगा? 7। तो यहाँ 7 रख दिए। -7y बराबर -42। तो -7y बराबर -42। अब ये वाला जो है इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, माइनस में है, मतलब प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 7, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये y बराबर क्या हो जाएगा? -49 हो गया। 7 से 7 में लगा 7 बार में। तो x का मान, y का मान कितना आ गया? 7 आ गया है ना। तो यहाँ पे हमको x का मान माने थे कितना? ये पहला समीकरण का जो है ना सारणी निकला ये को। अब क्या करना होगा? दूसरा समीकरण का भी निकालना पड़ेगा इसी तरह, ठीक है। अब दूसरा समीकरण का हम सॉल्व करते हैं इसी तरह का।
अब इसको सबसे पहले मानना पड़ेगा हमको कुछ भी, है ना। माना, अपने मन से मानना है। y का भी मान सकते हैं लेकिन x का ही मानते हैं हम, है ना। तो अगर मान लेते हैं x y बराबर मान लेते हैं, ठीक है, y का ही मानते हैं, y बराबर हम 0 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ x क्या है, x माइनस 3y बराबर 6 है। तो एक y का मान मान्य है तो x माइनस 3, y के जगह क्या है 0, तो यहाँ 0 रख दिए बराबर 6, ठीक है। यहाँ y का मान रख दिए 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x माइनस में क्या 3 गुना 0 ये वाला, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा अब बराबर 6। तो x बराबर कितना हो गया, 0 तो 0 हो गया बराबर 6। तो यहाँ पे दूसरा सारणी हमको बनाना पड़ेगा, नीचे ही बना लेते हैं। x ये y है, x का मान हम y का मान माने थे कितना 0 माने थे, यहाँ पे कितना माने थे 0, x का मान कितना आया 6 आया, यहाँ लिख दिए हम, ठीक है। एकदम ध्यान से देखना है, एकदम 5 नंबर पक्का है इसमें। अब फिर से हम y का मान कुछ मान लेते हैं, माना y बराबर हम क्या मानते हैं 2 मान लेते हैं, y बराबर कितना माने 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सवाल क्या है, सवाल को यहाँ ले लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस 3, अब y का मान कितना रखे हैं 2 रखे हैं, तो गुना में 2 बराबर 6, ठीक है। अब आते हैं x माइनस 6 बराबर 6, x बराबर ये 6 जो है 6 इधर माइनस में 6 है तो इधर आएगा तो प्लस में 6 आ गया, तो x का मान कितना आ गया, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हमको थोड़ा सा छोटा रखते हैं हम, मान ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे जो है हम क्या मानते हैं, x का मान मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, ठीक है। कितना मानते हैं 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रखेंगे, बराबर में क्या 6 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 3 आ जाएगा बराबर 6, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा x बराबर 6, आई वाला इधर आएगा तो प्लस में 3 हो गया, ठीक है। x बराबर में क्या आ गया 9 आ गया। अब हम x का मान माने थे, हम y का मान माने थे 1, तो x का मान कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब ग्राफ कॉपी लेते हैं, ग्राफ कॉपी सबके पास होना चाहिए था, है ना, कॉपी और पेन लेके बैठना है। अब ग्राफ कॉपी ये वाला देख सकते हैं, हम ये ग्राफ कॉपी लिए, ठीक है। यहाँ पे हम ग्राफ कॉपी का यहाँ रख लिए, ठीक है। इस तरह
समीकरण कौन सा था, ये वाला था, है ना। पहला समीकरण से हम लोग अब क्या करेंगे, पहले x का मान कितना है, ये 0 है ना, x का मान क्या है 0, तो ये यहीं पे रह गया, ठीक है। अब जो है y का मान कितना है, तो 6 है, तो ये जो है ना इसको हम बोलते हैं y, है ना, y अक्ष, क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं x अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, x अक्ष। ये हो गया x डैश अक्ष, ठीक है। और यहाँ पे नीचे वाला को बोलते हैं y डैश अक्ष, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम 6 बोले थे ना, y का मान कितना है 6, वो भी प्लस में है, तो प्लस वाला ऊपर में लेंगे, अगर माइनस रहता तो नीचे लेते, इधर नीचे साइड में। तो प्लस में x का मान है, मतलब y का मान है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। तो यहाँ पे हम पहले x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है 6, तो यहाँ इस तरह लिख लिए। उसके बाद x का मान कितना है 7 है, ई वाला में देखना है ना, x का मान कितना है 7 है, तो यहाँ से प्लस वाला है तो इधर लेंगे, अगर माइनस रहता तो इधर लेते। तो यहाँ पे 7 ले लिए, 7 पर बिंदा दे दिए, है ना। अब y का मान भी 7 है, तो 7 y वाला प्लस में है तो यहाँ पे ऊपर जाएगा, है ना, तो यहाँ पे ले लिए। अब दोनों इसको भी आगे की ओर बढ़ाएं और इसको भी आगे की ओर बढ़ाएं, तो यहाँ पे मिलेगा, देख सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 7,7, क्योंकि x वाला पहले ही लिखा जाता है निर्देशांक x, y, इस तरह, है ना। तो x वाला पहले, y वाला पहले, x, y, ठीक है। अब दोनों जहाँ मिल रहा है, यहाँ एक तो यहाँ बिंदा मिला था, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना है, इसको हम खींच लेंगे यहाँ लाइन से मिला करके, है ना। ये लाइन खींच लिए, इसको हम इस तरह एरो लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा समीकरण का जो सारणी निकाले थे ये वाला, इससे अब रखेंगे। x का मान कितना है 6 है, कितना है 6 है, तो 6 है तो यहाँ पे 6 रख, 6 वाला यहाँ मिलता है, 6 वाला किधर गया, 6 वाला जो है यहाँ पे आया, है ना, x वाला प्लस में है इसलिए इधर लिए। अब y का मान 0 है, इसका मतलब x का मान 6 कोमा, अब y का मान 0, तो यहीं पे आ जाएगा, है ना, 0 तो यहीं पे आया इसीलिए यहीं लिखा है, 6 हो गया। अब आते हैं, फिर क्या बोला गया है, x का मान 9 है, क्या है 9 है, वो भी प्लस में है, तो 9 यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और y का मान कितना है 1 है, y का मान प्लस में है तो ऊपर वाला ऊपर लिए, तो यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसको हम कटाएंगे तो कैसे कटेगा, यहाँ पे इस तरह कटने वाला है,
इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया। आगे जाकर के जो है ना, ये दोनों जो है, ये दोनों जाके आगे जाके ये वाला जो है ना, ये आगे जाके कटेगा और ये आगे जाके कटेगा। जो दोनों, जहाँ पे दोनों कटेगा वही x का और y का मान निकलेगा। ठीक है, इस तरह आप ग्राफ जो है खींच सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटा ग्राफ है इसलिए यहाँ पे नहीं हो पाया है ना। तो इस तरह जो है आप ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह कटेगा जाकर के 42 और 12 पे जाकर के कटेगा। तो x का मान जो है 42 और 12 पे, ये दोनों रेखा जो है ना, ये ग्रीन वाला और ये वाला दोनों जाकर एक दूसरे को काटेगा, तब क्या आएगा, x और y का मान आएगा। तो x का मान जो आएगा 42 और y का मान आएगा 12। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले एक क्रिकेट कोच ने 3900, इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एक क्रिकेट के कोच ने 3900 में 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपया में खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसमें कुछ छुटा हुआ था, ये कौन कौन सा, अब क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि एक कोच जो है ना, सबसे पहले एक बल्ले का जो है ना मूल्य और एक गेंद का मूल्य हम मान लेना है। क्या करना है, एक यहाँ पे क्या करना है, माना एक बल्ला का मूल्य x रुपये है, क्या है, तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। ठीक है, एग्जाम्पल है, अगर मान लेते हैं एक बल्ला का मूल्य 500 रुपया है। कितना है, 500 रुपया है। तो इसमें 3 बल्ला दिया है ना, तो 3 बल्ला का मूल्य कितना होगा,
500 गुना 3 करना पड़ेगा, है ना, तभी तो हम कितना हुआ 1500 रुपया। इसका मतलब क्या, एक बल्ला का जो भी मूल्य हो गया होगा और बल्ला की संख्या से गुना करना पड़ेगा। बल्ला की संख्या कितना है 3 और बल्ला का मूल्य कितना माने थे हम 500 रुपया, तो 5 दिया ही 1500 रुपया हो जाएगा। उसी तरह मान लेते हैं 6 गेंद, मतलब एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं 800 रुपया है। कितना है 800 रुपया है। तो यहाँ पे 6 गेंद दिया हुआ है, तो 6 गेंद का मतलब 6 गेंद का मतलब क्या है 6 गुना 800 करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे इसी तरह यहाँ देखना है, एक बल्ला का मूल्य 6 रुपये 100 रुपया है, तो 3 बल्ला का मूल्य कितना होगा 3x हो जाएगा, है ना। और एक गेंद का मूल्य 1 रुपया मतलब y रुपया है, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा 6y रुपया हो जाएगा। समझ में आया होगा, समझ, ठीक है। अब आते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार तो सबसे पहले ये दोनों मिला के जो है ना, ये दोनों जो मिला करके जो है ना, दोनों इसका मूल्य और इसका मूल्य, इसका मूल्य और इसका मूल्य दोनों मिला के जो है ना 3900 रुपया है, ठीक है। तो 3x और 6y दोनों मिलाएंगे ना तो कितना रुपया मिलेगा 3900 रुपया में लिया था ये, ठीक है। तो ये समीकरण हो गया आपका फर्स्ट हो गया। फिर तथा उसी प्रकार, है ना, यहां बोल रहा है उसी प्रकार एक बल्ला लिया, एक बल्ला का मूल्य हम माने थे x रुपया, तो x हो गया। और 3 गेंद का मतलब 3y, दोनों मिला के जो है ना कितना रुपया लिया 1300 रुपया में लिया। कितना में लिया 1300 रुपया में लिया। ₹1300 में लिया। अब इसको निकालेंगे तो कैसे कैसे होगा, ध्यान रखना है। तो ध्यान से देखना है कि इसमें जो है दोनों, इसमें जो है ना सेम आ गया है। इसमें से जो है ना अगर 3 कॉमन ले ले दो तो उसमें सेम आ गया है। इसमें 3 दोनों से कॉमन लेंगे तो 3 इसमें भागा लग जाएगा तो 1300 ही आएगा। चलिए इसका सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट लेंगे यहाँ से, समीकरण फर्स्ट को लेते हैं। यहाँ कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। माना थोड़ा बड़ा मानना पड़ेगा, है ना। माना x बराबर 500 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो है 3900 है तो थोड़ा बड़ा मानना पड़ेगा, है ना। 500 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा देख सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं x का मान 5 दिया 15, ये भी नहीं कटने वाला है 3, यहाँ पे 600 मानते हैं।
तो x का मान कितना माने थे हम? 300 माने थे। एक सौ माने तो 4300। ठीक है, अब 300 हो गया यहाँ पे। 300 इधर आके घट 40। अब 6 100 हो गया। अब y बराबर क्या हो जाएगा? इसीलिए y बराबर 36 6 से कितना बार निकालेंगे हम लोग? अगला यहाँ पे समीकरण निकाल लेंगे। समीकरण सेकंड को ले लिए, है ना, ये समीकरण सेकंड है। अब इसको हम कॉपी करके ले लेते हैं, इससे भी एक सारणी निकालेंगे। अब इसको हम कुछ मान लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है? कुछ मानना है। माना x बराबर हम कितना मान लेते हैं? 500 मान लेते हैं। कितना मानते हैं? 500। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस वाई है 3y बराबर कितना है? 1300 है। अब x का मान कितना है? यहाँ 500 रख लेते हैं। अब प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, अब 3y बराबर 1300, अब माइनस में 500 होगा, लेकिन यहाँ जो है 400 होना चाहिए था, यहाँ पे 400 रखना पड़ेगा। चार सौ रखें। ऐसा क्यों रखें? क्योंकि यहाँ 3 से कटने वाला आना चाहिए। तो 3y बराबर 1300, अब माइनस घट के आना चाहिए 900। कितना आया? 900 आया। ठीक है, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 900 अब बटे 3 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा, है ना। तो y का मान कितना आ गया? 300। ठीक है, उसी प्रकार फिर से कोई मान लेते हैं
x बराबर मानते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। ऐसा मानना है कि जो है कि इसको कट करके जो है ना इतना आना चाहिए। अगर मान लेते हैं 700 मानते हैं, x बराबर कितना 700 मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 700 रख दिए x के जगह, प्लस 3y बराबर कितना है 1300। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस 700, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा घट के 600। तो y बराबर क्या हो जाएगा 600/3 है ना। तो y बराबर आंसर कितना आ गया 200 है ना। 2 से कटेगा तो 200 आ जाएगा। तो x बराबर कितना माने थे, ये दोनों मान लिए। इसका हम नीचे जो है सारणी बना लेते हैं। ये x, ये y। सबसे पहले यहाँ x का मान माने थे हम कितना 400 माने थे। कितना माने थे 400। तो यहाँ पे हम 400 लिख दिए। तो y का मान कितना आया था 300 आया था, ठीक है। अब इधर जो है ये 200 है और यहाँ पे इसका कितना 700 है, ठीक है। ये निकल गया दोनों का जो है। अब आप लोग जो है ग्राफ खींच लिए, क्योंकि ग्राफ है नहीं इसलिए हम इसमें नहीं बता सकते है ना, क्योंकि ग्राफ वाला जो है ना उतना बड़ा वाला है नहीं इसमें। ये वाला देख सकते हैं छोटा छोटा है ये, इसीलिए हम ये इसमें नहीं बता रहे हैं। अगला अथी में हम खींच करके, क्योंकि वीडियो भी बड़ा लंबा हो चुका है ना। तब तक अभी तक फॉलो नहीं किए तो यहाँ से जो है ना अपनी स्कूल क्लासेस जो है यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर सर्च करके देख सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऑफलाइन जो भी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आकर के BM टीचिंग सेंटर, बड़ी दुर्गा स्थान, कटिहार, बिहार है ना, यहाँ से आप आ सकते हैं। ये आपका लोगो रहेगा अपनी स्कूल क्लासेस का, ठीक है।